22 रजब चांद के कैलेंडर के अनुसार 23 जनवरी 2025 को हर साल की तरह आस्थाना हजरत मैकश खानका एक कादरिया नियाजिया मेवा कटरा सेब का बाजार आगरा पर आयोजित की गई। सज्जादा नशीन हजरत सैयद अजमल अली शाह कादरी नियाजी की सरपरस्ती में ये लंगर और फातिमा कुंडो की फातिमा के नाम से मशहूर है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तराधिकारी और चौथे वंश सुन्नी शिया समुदाय सारे मुस्लिमों के रूहानी गुरु हजरत इमाम हुसैन के पोते हजरत इमाम जाफर ए सादिक की याद में कुंड की नियाज होती है। दरगाहों, खानकाहों और मुस्लिम घरों में अकीदत मंद मंदर नजर पेश करते हैं। घरों में खीरा, मीठी टिकिया यानी पूरियां बनाकर मिट्टी के नए बर्तन में रखकर नजर दी जाती है। अदब एहतराम का खास ख्याल जाता है। इमाम जाफर सादिक एक वैज्ञानिक चिंतक और दार्शनिक थे। ये आधुनिक केमिस्ट्री के पिता जाबिर बिन हयान के उस्ताद थे। ये अरबिक विज्ञान के स्वर्ण युग का आरंभ करता थे। इन्होंने विज्ञान की बहुत सी शाखाओं की बुनियाद रखी। 20 अप्रैल 700 में जन्मे हजरत जाफर अल सादिक इस्लाम की एक शाखा इनके नाम पर जाफरी शाखा कहलाती है। सूफी शाखा के अनुसार ये सूफी संतों के सबसे बड़े गुरुओं में से एक है। इस्लाम की अन्य शाखाएं भी इनकी अहमियत से इनकार नहीं करती। कुछ संदर्भों के अनुसार इमाम के शिष्यों की संख्या 4000 से अधिक थी। दूर दूर से लोग इनके पास ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे। इनके प्रमुख शिष्यों में जाबिर इब्ने हयान, इमाम अबू हनीफा जिनके नाम पर इस्लाम की हनफी शाखा है, और हजरत इमाम मालिक मालिकी शाखा के प्रवर्तक प्रमुख हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा व गरज हुसूल फैज जाहिरी और बातिनी 2 साल इमाम जाफर ए सादिक अस की खिदमत में रहे। इनका सुलूक बातिनी इमाम की खिदमत में ही मुकम्मल हुआ और जब रुखसत हुए तो हमेशा फरमाते थे, अगर 2 साल खिदमत के ना मिलते तो नौमान हलाक हो जाता। आप फरमाते थे, पूछ लो जो कुछ पूछना है, हमारे बाद कोई ऐसी बातें बताने वाला नहीं होगा। आपसे बहुत सी करामात जाहिर हुई। रो रही है, आपने उससे दरियाफत किया, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मेरे पास एक गाय थी जिसके दूध पर मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा था। अब वो गाय मर गई, हैरान हूँ, क्या करूँ? इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अपना पांव गाय पर मारा। गाय खड़ी हुई और चलने लगी। हजरत सैयद फैज अली शाह जाफरी कादरी चिश्ती नियाजी ने कहा कि दुनिया ने इमाम जफर अली सादिक की खोजों को हमेशा दबाने की कोशिश की। इसके पीछे उस दौर के अरबी शासकों का काफी हाथ रहा जो अपनी ईर्ष्यालु प्रकृति के कारण इनकी खोजों को दुनिया से छुपाने की कोशिश करते रहे। आज खानकाहें उनकी रूहानी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रही है। खानका आगरा में आज भी एकता, सौहार्द और रूहानी तालीम को आम किया जा रहा है। ये खानका इमाम जाफर सादिक के वंशजों की है। यहाँ से उनका रूहानी फैज जारी है। सैयद फैज अली शाह जाफरी कादरी नियाजी, खानका ए कादरिया नियाजिया, मेवा कटरा सेब का बाजार, आगरा। आगरा से संवाददाता फरमान खान की रिपोर्ट। आस्थाना हज़रत मैकश मेवा कटरा आगरा से आज 22 रजब फाता मुन्ना शरीफ की हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो परपोते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और हुज़ूर सरकार आलम के ख़ानदान की एक मायनात शख्सियत जानशीन है हुज़ूर सरकार आलम के और शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों के इमाम और रहबर हैं, मुत्तकी हैं और इमामुल मुत्तकीन हैं और तमाम सूफिया कराम के सिलसिले खुसूसन सिलसिला चिश्तिया सिलसिला नक्शबंदिया में और सोहरवर्दिया क़ादरिया में तमाम सिलसिलों में और नक्शबंदी सिलसिले ख़ास तौर से फ़ैज़ मुस्तानी के ज़रिए आप ही की ज़ात मुबारक से निकला है। तो आज आपकी नज़र का एहतमाम खानका में किया गया और पूरी दुनिया में ये नज़र दिलाई जाती है। इस नज़र से लोग मन्नतें मांगते हैं, ख़ुद इमाम का इरशाद है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि आज ही के दिन इमाम की फाता क्यों? क्योंकि इमाम की 15 रजब को वफ़ात और शहादत हुई है। इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत के दिन 15 रजब है, तो आज फातिहा क्यों दिलाई जाती है? इसका जवाब ये है कि इमाम हुसैन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी फातिहा जो आज के दिन दिलाएगा तो मैं हश्र के मैदान में उसकी बख्शिश के लिए दुआ भी करूँगा और अगर कोई मन्नत मांगेगा तो वो मन्नत उसकी ज़रूर पूरी होगी। और इमाम को इस दिन हुजूर का खिरक़ा मुबारक अता हुआ था और विलायत कुबरा वसीयत कुबरा जो विलायत का सबसे बड़ा मकाम है वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को
پتہ ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کیا فرد ہیں. تو پوری دنیا میں آج سے نہیں 1300 سال سے جب سے امام کی شہادت آپ کی شہادت ہوئی ہے 147 ہجری میں، اس زمانے سے لے کے آج تک امام کی فاتحہ دلائی جاتی رہی ہے اور دلائی جا رہی ہے، اور تمام عالم اسلام میں یہ فاتحہ اور نذر کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج آگرہ میں خانقاہ میں اس فاتحہ کے بڑے پیمانے کا اہتمام کیا گیا. بہت سارے سینکڑوں لوگوں نے یہاں شرکت کی اور دعائیں مانگی. میں آل انڈیا مسلم اتحاد کمیٹی کا نثار احمد. آج امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام باقر علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام اور زین العابدین السلام کے شہزادے باقر علیہ السلام، باقر علیہ السلام کے شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، قافلے کے ساتھ آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا. آسمان سے پھر لوگوں سے کہا آج کون سی تاریخ ہے؟ کہ آج 22 رجب ہے، کہ یہ 22 رجب بہت مبارک ہے. اور آج کے دن جو میٹھی چیز بنا کے ٹکیے یا میٹھی کوئی چیز بنا کے آج کے دن جو اپنی منت یا دعا مانگے گا تو میں ان کی بخشش کراؤں گا، اور اپنی کوئی منت مانگے گا تو میرا دامن پکڑے آخرت میں، اگر اس کی کوئی منت نہ جائز طریقے سے. اور انہوں نے کہا انسانیت کا پیغام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، خود نہ کھانا، دوسرے کو کھانا کھلانا. اور انہیں آسمان سے کھانا آتا تھا، اور جب وہ 2 دن کے بعد پہاڑی کی طرف جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے تو آسمان سے کہا. ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام دعا مانگی پہاڑ پر، تو پیچھے ایک آدمی ان کے چلا گیا، اس نے بھی دعا مانگی اور وہ کھانا ان کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا، جب کھانا لینے لگے تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بھی دعا میں شامل ہوا مجھے، تو انہوں نے ان کو کھانا دے دیا، بھوکے ہی چلے گئے. ان کے کھانا بھی آسمان سے آتا تھا اللہ کے یہاں سے، اور کپڑے بھی اللہ کے یہاں سے آتے تھے. بہت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ صادق سچے ایمان والے، لوگوں کی بھلائی کرتے تھے، لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، خدمت خلق کرتے تھے. یہی ان کا محمد کا پیغام پہنچاتے تھے لوگوں کو کہ انسانیت کے ساتھ چلو، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، دکھیوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، مظلوموں کا ساتھ دو. یہی ان کا پیغام تھا. ہندوستان زندہ باد آئے گا. ہاں، یہ میکس صاحب رحمۃ اللہ کی یہ خانقاہ ہے آگرہ کے اندر، جو آگرہ میں ایک ہی خانقاہ ہے جو یہاں ان کے شہزادے جو ہیں سید اجمل علی شاہ قدی نشین جانشین، ان کے شہزادے سید فیض علی شاہ. یہ خانقاہ نیازیہ قادریہ چشتیہ قادریہ نیازیہ کہلاتی ہے. یہاں سے محبت کا پیغام جاتا ہے، انسانیت کا پیغام جاتا ہے، اور بھائی چارے کا پیغام جاتا ہے، ہندو مسلم ایکتا کا پیغام جاتا ہے. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان آئندہ باد.